कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड सीरीज की प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुकी है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स विथ कंपैरिजन विथ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो लैंथेनॉइड से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। एक्टिनॉइड्स मेटल जो होते हैं वो सिल्वरी होते हैं, बट इनके बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ही तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते, वेरिएबिलिटी होती है स्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि इनकी जो मेटेलिक रेडियाई है वो काफ़ी इरेगुलरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये जो मेटेलिक रेडियाई होती है ये लैंथेनॉइड से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है लैंथेनॉइड्स में और एक्टिनॉइड्स में कि लैंथेनॉइड्स की जो मेटेलिक रेडियाई होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स, और एक्टिनॉइड्स ये इसी वजह से स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, स्पेशली तब ये जब फाइनली डिवाइडेड होते हैं। क्लियर। अगर एक्शन की बात करें तो बॉइलिंग वाटर का एक्शन अगर हम देखें इसके ऊपर, हम एक मिक्सचर ले लेते हैं ऑक्साइड का और हाइड्राइड का। क्लियर। और कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं नॉन मेटल्स मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर, तो ये देखा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अटैक करेगा सभी मेटल के ऊपर, बट नाइट्रिक एसिड जो रहेगा वो स्लाइटली इफेक्टेड होंगे उससे। ठीक है, और क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स बना लेंगे। हाँ, अल्कलीज का कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं होगा। तो ये एक एक्शन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि एसिड का क्या एक्शन होता है, और बेसिस का कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं होता, बट एसिड का इनके ऊपर एक्शन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो जैसा कि हम पहले ही ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर चुके हैं कि लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। वैसे ही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी है वो लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, क्लियर। इनकी जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है उनमें वेरिएशन देखा जाता है, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स में काफ़ी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो रफली पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इस वजह से आगे चल के फिर हमें जो मैग्नेटिक वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा मिलने लगती हैं। क्लियर। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें तो स्टार्टिंग के जो एक्टिनॉइड्स रहेंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें एक्यूरेटली नोन नहीं है। ठीक है, बट अर्ली लैंथेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो उनसे जो भी होती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वो कमी होती है। ठीक है, क्लियर। रीज़न इज़ दैट ये इस वजह से होता है कि जो 5f ऑर्बिटल है वो बिगिनिंग होता है ऑक्यूपाई होने के लिए। ठीक है, और इनमें जो पेंट्रेशन होता है वो भी कम होता है। इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो पेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए जो 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली शील्डेड होते हैं न्यूक्लियर चार्ज से एज़ कम्पेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स मतलब लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन, 5f इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्टिनॉइड्स एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली शील्डेड होते हैं 5f इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज से एज़ कम्पेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस फर्मली जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो अवेलेबल रहेंगे बॉन्डिंग के लिए एक्टिनॉइड्स के अंदर। ठीक है, अगर हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इन दोनों की जो केमिस्ट्री है उसका कंपैरिजन करें, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हमको मिलेंगी जो इसमें सिमिलर होती हैं लैंथेनॉइड्स के अंदर भी और एक्टिनॉइड्स के अंदर भी। ठीक है, क्लियर।
क्लोज सिमिलैरिटीज़, बहुत ही क्लोज सिमिलैरिटीज़ हमको दिखाई देती है। दोनों के अंदर बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ दोनों के अंदर एटम का साइज़ कम होता है। दोनों के अंदर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, +3 होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, और इस वजह से यहाँ पर ये इनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है प्रेजेंट टाइम के अंदर, क्योंकि एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स पूरी तरीके से डिफरेंट नहीं देखे जाते हैं। इनमें कई सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिलती, कुछ डिफरेंस हैं, वो बहुत साइड से डिफरेंस हैं। जैसे कि इन दोनों की केमिस्ट्री का अगर कंपैरिजन करें तो लैंथेनॉइड ज़्यादा इजी होता है स्टडी करने में, और एक्टिनॉइड्स में क्योंकि सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, लैंथेनॉइड्स में नहीं है सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये कुछ डिफरेंस भी हैं, बट कुछ इनकी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो अभी जो एक्टिनॉइड्स की न्यू रिसर्च हुई है, नए एलिमेंट्स रिसर्च में जो आए हैं, वो लैंथेनॉइड से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेम अ मेंबर ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज़ विच वेल नॉन इज एग्जिस्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यू नो दैट सीरियम होता है, क्लियर। अब यहाँ पर एक बोला गया है, एक टॉपिक की एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, बट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीज़न इज़ दैट, मैंने आपको ऊपर उसका एक रीज़न भी बताया कि इसके अंदर जो पेंट्रेशन होता है 5F में इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। इसीलिए यहाँ पर जो एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कुछ कंपैरिजंस थे, और एक्टिनॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही हैं, लेकिन अगर इसको हम लैंथेनॉइड से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट में फिर हम लास्टली हमारा एफ ब्लॉक का एक्टिनॉइड्स पार्ट भी हो गया है कंप्लीट, एंड नाउ वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों की अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो दोनों की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूजेस हैं, तो वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, देन थैंक यू सो मच।